ठीक है, इसका नाम चांद ही है। अच्छी बात है। जी हाँ, चलो फिर इसकी सेवा पानी करते, कहते भूखी है दूध पिलाओ। चलो। चलो बनाओ। अरे हम का परदेसिया जान कई तुम काहे ना लड़ाए राऊ। इस मुन्नी बाई ने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, मैं इसे से कोई धंधा रोजगार करूंगा और एक दिन मैं छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा और उसी झोपड़ी में अपने गुजर बसर करूंगा। चलता हूँ, ये सामने शहर दिखाई देता है। कौन है विक्रम? तू? ये क्या है? नमस्ते साहब। नमस्ते। मुझे पहचानो? हाँ, क्यों नहीं रे? अब मैं इधर ही भटकता हुआ जा रहा था। जवान क्यों लिख रहा है? ये क्या, इसमें क्या है? इसमें सर कुछ पैसे हैं। इसकी तलाशी लो। अरे, देखो इसमें क्या है। सर इसमें बहुत मोटी गड्डी है। क्यों रे? उसमें ये 5,000 तो रुपए बहुत था। ईमानदार है ना? साहब, बहुत शरीफ बनता था ना? ये हमारी कमाई के नहीं। हैं। तुम्हारी कमाई? मानो तो झूठ बोल रहा, तो चोरी किया है ना? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं किया। किसकी चोरी किया? मानो से सही सही बोल। ये इतना पैसा तू कहां से प्राप्त किया? इतना पैसा कहाँ से लाए? लगता है कहीं गिर पड़ा है, इससे खून पैर में लगा है। सच कहते हो साहब। तुम सारे चोरी करके भागे होगे ना? चलो साहब भगाओ चलो भंगे माता। ले भाग से, यहाँ से भाग भाग भाग। ऐसे साले चोर बदमाश लफंगे आ जाते हैं साहब। देखो एक साले एक किसके चोरी किया है, जब वो भागा है तो इसके पैर में सच कहते हो साहब। चोट लगी है। एक एक टुकड़े को साला परेशान था। आज ये 5,000 रुपए की गड्डी कहां से लेकर के आया अगर चोरी नहीं किया है? सख्त ड्यूटी होना चाहिए। जी सर। वो कुछ भी कर सो लेकिन तुम्हार तो चांदी हुई। तुम चोर। मेरा काम है रे, हम लोगों का काम है। जो पैसा ले ले। और क्या, तुम चोरी करोगे तुमको भी मारेंगे। हम निर्वंशी बसिया। अबे साले बोलो राजवंशी। कहने की तहजीब नहीं, निर्वंशी नहीं रे, राजवंशी बोला करो। हम कबहू कोई केरे में एक मिर्चा नहीं तोरन चोराई के। सच है चौकीदार, बढ़ाओ पैगाम। आइए आओ चलो। मनिहारे का भेष बनाया और श्याम भोरई बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया श्याम भोरई बेचने आया। बाबूजी बोलिए। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई खता नहीं किया है। तुमने साहब? खता नहीं किया है? नहीं साहब, क्यों? मैंने कोई नहीं खता किया है बाबूजी।
आप इंसाफी हैं? हाँ साहब, मत रो इनकी जो बेटी है बेटा, मत रो। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं खुलकर उनके सामने नहीं कह सका, इसीलिए ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। बेटा चंदन, तुम दिल में चिंता मत करिएगा, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तुम हमारा साथ अगर देते हो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम जानते हैं जंडेल जमींदार संग्राम सिंह दरमांदर चौध है, वो उनकी चाल है साहब। तब तक हम तुम्हें यहां से छोड़ते हैं और तुम यहां से जिला बलरामपुर छोड़ करके इतनी दूर चले जाओ कि कभी साहब के नजरों के पास मत पड़ना। साहब आप कुर्सी पर बैठ जाए, क्योंकि तुम्हारी भी नौकरी का सवाल है और हम आपको बांध करके तभी जाएंगे साहब। जी हाँ, ऐसे ही करना और देरी मत करो। ठीक है साहब। यार, आज तो आशिकी में हम फंस गए हैं और आशिके दीदार का भगवान और आशिके दीदार का कैद खाना हो गया। का हूं। बेटा चंदन, तुम पर मैं इतना रहम खा गया हूं, हम समझते हैं तुम ईमानदार बेटा हो। संसार में कुछ लोग बहुत ऐसे जल्दी के भी साथ होते बेटा, हैं। देरी मत करो। मुझे बांधो, तुम निकलो यहां से। जो कुछ होगा बेटा चंदन, बहुत जल्दी बांधो। भगवान अगर है तो सत्य में विजय है, मैं जा रहा हूं या भगवान, और तुम बता देना, क्योंकि अब गेट भी खुला है और मैं जा रहा हूं साहब। नमस्ते। चौकीदार इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों? अरे मादा चाहिए, मुझे लगता है नशे में पड़ा हुआ है, शराब पी रखा है इसने। इधर आ, बोले इधर आ मादरचोद, इधर आओ, इसका रास्ता खोलो पहले। बोले मादरचोद, इसका रास्ता खोलो। यही तो हौलदार है। हवलदार नहीं, हवलदार रे मादरचोद। तुझे दिखाई नहीं देता है? सर, हम दिखाई नहीं समझ देता? नहीं पाया सर। साहब, हमने सोचा वही बदमाश है साहब। साहब, आंख बंद करके काम करते हो? साहब हमने सोचा वो चंदनवा मुलजिम है साहब। अच्छा। हो गई साहब।
हर काम आंख बंद करके करते हो ना? साहब मुझे बहुत मारा पीटा हाथ आता रे। हाय साहब बहुत पिराते। रे! बिल्कुल चरबिया ने साहब के थप्पड़ मार दिया। साहब रे! सुन मेरी बात, बोलिए साहब। चंदन कहाँ तक निकला होगा? साहब अभी पुलिया तक पहुंचा होगा साहब। पुलिया तक? जी साहब। मुझे लगता है 1 किलोमीटर पुलिया होगी। साहब गाँव पे काम देखता हूँ कहाँ भाग जाएगी। चलिएगा साहब। यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ढूंढते ढूंढते जंगल में थक गई हूँ। मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चला है। पता नहीं शेर खा गया या भेड़िया, कोई भी मेरी बेटी को पता नहीं लग रहा है। आखिर गई तो कहाँ गई है? आए देवी तुक रहम दिल लेके आया, पानी मुझे पिला दे, लग रही भारी प्यास। के लिए 1 किलो पानी पिला दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। पानी? तुम्हें पानी? स्वामी, आपकी ये हालत। कौन जानकी तुम? मत कहो मुझे स्वामी। नहीं, मैं स्वामी कहलाने के लायक नहीं हूं जानकी। मैं माफी करने के लायक नहीं हूं, लेकिन आज मैं किस मंजिल पे आ गया। हमसे जो कुछ हुआ वो शराब के नशे में हुआ। आज जानकी मैं मोहताज हो गया, तेरा पति मोहताज हो गया। तुम तो कुछ भी मोहताज नहीं है स्वामी, लेकिन मोहताज तो आज मैं हो गई हूँ। हाँ, तुम सच कहती हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया, और इससे बड़ा गम भी क्या हो सकता है? नहीं स्वामी, उसकी मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं। मैं जिसके कारण मुझे आपने घर से निकाला था, सेवा पालन करने के लिए अपनी बेटी का एक कसा कुसा चिराग देखना चाहती थी। आज मेरी बेटी को पता नहीं किस जानवर ने मेरी बेटी का निवाला बना लिया। पता नहीं जंगल में शेर चीती किसने मेरी बेटी को उठा लिया। अब तो मेरे जीने का कोई सहारा भी नहीं बचा स्वामी। जानकी, नहीं ऐसा मत कहो। वो बच्ची कहाँ थी और तुम कहाँ थी? किस हाल में थी जो शेर उठा लेगा, चीता उठा लेगा? स्वामी, मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं मुझे चक्कर सा आया। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में मैं कुछ नहीं जान पाई मेरी बच्ची कहाँ है। उस वक्त शायद तुम्हारा मुखाबिंद घूंघट से ढका हुआ था। अफसोस, सत अफसोस, जा सकती। वो मरी नहीं है जानकी। तुम्हें लगते जिगर में संसार में जिंदा है। क्या
अरे स्वामी, मेरी बेटी मुन्नी मेरी जीवित है। तुम अपनी बेटी को चाहती हो? मैं उसके वादा लिए करता हूँ मैं जानकी। वनवास भी काटने के लिए तैयार हो गई, फिर भी कौन अपनी औलाद को छोड़ने के लिए वो उठता है। जानकी, तुम सब्र करके अपनी झोपड़ी में बैठो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ जिस जगह पे अपनी बेटी को सौंप करके आया था, आज मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तब मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द आऊंगा जानकी, बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी आज कितनी इतने हमदर्द क्यों हो गए। मेरी मुन्नी, भगवान चाहे जो मेरे स्वामी बता कर गए हैं तो मुझे सच्ची खुशी से जीवित मिल। मेरी मुन्नी, मुन्नी आ देख जरा मुन्नी, मुन्नी तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, दर बदर की ठोकरें खाई फिर भी मुझसे दूर हो गई। आज मेरे स्वामी मुझसे वचन दे गए हैं कि तुम्हारी बेटी को मैं सलामत लाकर तुम्हें दूंगा। हाँ देख, तेरे लिए आज 2 दिन बीत गए हैं, मेरा क्या हाल हुआ है मुन्नी। आ देख जरा बेटी, क्या हाल हमारा है। आ देख जरा बेटी, आ देख जरा मुन्नी, क्या हाल हमारा है। ले लिए भैया आखिरी बार को अपनी माँ को देख किस हालत में गुजर रही है। ले लिए भैया रो रो के पुकारा है। ले लिए मुन्नी, क्या बताई भैया, हमारी कुछ समझ में आया ही रहा है। हमारे भैया स्कूल में कहीं जाते रहे, टाइम तेने टाइम आवर रहे। आज 3 दिन हुई गए, पता नहीं क्या बात काहे ना आए, कहाँ फंस गए हमारे भैया। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमारे बहुत आज जो बिल्ला रहा तले तो हम पहुड़ी वो पहले। अरे बुढ़वा, अब धुआ साला सो गया, ये नहीं सोया, इसकी किस्मत सो गई है। जाग जाग लिया बधुआ। और साई साई बंद करो ले जाओ बदमेज मकान। ये साई साई बंद कर ले जाओ, क्यों बदमेज मकान। और अकल ठिकाने मैं करूं लड़ा जहां। और या क्या ठिकाने और मैं करूं और लगा के हर कर जाए। और कहा तेरा चंदन और बताना पड़ेगा। कहा तेरा चंदन बताना पड़ेगा। कहा तेरा चंदन बताना पड़ेगा। नहीं मारी कोड़ों की बताओ बताओ बुढ़े, तेरा लौंडा कहाँ है? मालिक हमारे भैया चंदन हाँ, पढ़े गए रहे, आज 3 दिन हुई गए, पता नहीं कहाँ हमारे भैया चले गए। हमारी कुछ समझ में ना आया, हमारे मालिक की तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है।
लगा करतार से। आखिरी है वक्त तेरा लौ लगा करतार से। अब दाना लौटने वाला तेरा। हरिया 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 मोबाइल लाओ। थाने का फोन लगाओ। थाने का फोन लगाओ। तो लोग बैठे हो, बताओ ये बुढ़वा का किसने खून किया है? किसी में हिम्मत है? बताओ इसका खून किसने किया है? बात नहीं। ठहरो कहा तो हम ठहरो मेरे दोस्त ठहरो। मोबाइल लाओ। वो सामने से चंदन आ रहा है, चलो यहीं पे छुप जाते हैं। आओ आओ चलो। बापू बापू उठो, कहीं दूर भाग चले, नहीं तो हरामजादे वो आ जाएंगे तो मेरी जान ले सकते हैं। बापू क्या रे पापी चंदन, आज तुझे आज क्या हो गया? क्या रे पापी और चंदन तुझे क्या हो गया? पाप का खून कर तेरा आई शर्म खींच लिया तलवार और सीने पे तू मारते हुए बाप को ना। चंदन, ये तेरा बाप ने क्या बिगाड़ा था जो आज इस खंजर से अपने बाप की जान ले ली? नहीं, मैंने नहीं जान लिया, मैं तो घर आया